माता जी, सब लोग हवन के लिए तैयार हैं क्या? बताएं तो हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी पंडित जी, परिवार के सभी लोग आ गए। ऋषभ जी और करण जी, हवन के लिए आगे आइए। ये हवन और पूजा इसलिए की जा रही है ताकि आपकी जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएं। करण, ऋषभ, बेटा आगे जाओ। पंडित जी जैसा कहते हैं वैसा करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये तो कह रहा था कि भूखे पेट पूजा में ध्यान नहीं लगेगा। अब खाना खाकर भी इसका ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान क्या, ये ध्यान लगाना ही नहीं चाहता है। गड़बड़ है इस पंडित को लेकर। इस पंडित के बारे में कुछ तो अजीब है। कैसे मुंह फेर के बैठा हुआ है, जैसे पूजा पाठ में बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो। सामग्री से खेल रहा है, बेमतलब फूल फेंकी जा रहा है। कुछ तो चक्कर है। अरे, अगर इसे पूजा ही नहीं करनी तो फिर ये आया क्यों है? दादी, मूर्ति के पास हूँ। हाय बेटा, मेरी गर्दन गई। मैं आ रही हूँ। अरे कुछ दिखाई नहीं। अरे क्या है? अरे तो कोई गद्दा है। इतना सॉलिड प्लान किया था, एग्जीक्यूट भी किया, और ये हीरा हाथ नहीं आया। तुझे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। क्या हुआ यार? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इतने क्यूट चेहरे को देख के डर जाती हो। अगर डरना है ना तो मुझसे नहीं, उस पंडित से डरो। कौन सा पंडित? अरे वही पंडित जो इस घर में आया है गणपति के लिए। उसने मुझे और मोनिशा को बात करते हुए देख लिया और उसने मुझे धमकी दी, यूं नाइफ दिखाकर, कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे और मोनिशा के बीच में क्या चल रहा है। आई एम डैम श्योर, मुझे 100% शक नहीं, यकीन है कि वो जो पंडित है ना, वो पंडित नहीं है, वो कोई और है। वो एक नंबर का गुंडा है जो यहाँ पर कुछ नुकसान पहुंचाना है सबको। वो जो स्मोक अटैक हुआ था ना, घर में पूरा धुआं, वो उसी ने करवाया है। आई एम 100% श्योर। एंड वो स्मोक अटैक की वजह से वो बेचारी दादी को चोट लग गई। एग्जैक्टली, मुझे पता था जब मैं तुम्हें उस पंडित के बारे में बताऊंगा तुम्हें झटका लगेगा। ऐसा ही झटका प्रीता को भी लगेगा। अरे झटका क्या, जब मैं उसे इस पंडित के बारे में बताऊंगा ना, वो तो इम्प्रेस हो जाएगी। झटका तब लगेगा जब मैं उसे बताऊंगा कि सुनो, वो जो पंडित आया ना, वो पंडित नहीं है, पंडित के रूप में 2 टके का क्रिमिनल है। प्रीता की दादी है ना वो? तो और किसकी? लगता है तुम भूल गए हो कि वो प्रीता की दादी है, तुम्हारी नहीं। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम प्रीता और उसकी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा टेंशन लेते हो। जिस लड़की से तुमने रिश्ता जोड़ा था हमारे प्लान के मुताबिक, अब तुम उससे अलग ही नहीं हो पा रहे हो।
देखा मैंने कि तुमने कैसे सरला को गले लगाया, कैसे झुक झुक के उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैं तो बोलती हूँ इन फालतू लोगों के बारे में बात करना बंद करो, मोनिशा पे कॉन्सेंट्रेट करो। वो लड़की ऋत्विक को लेके कुछ ज्यादा ही सेंटी है, कभी भी घबरा के हमारा मिशन छोड़ के भाग जाएगी वो यहाँ से। इस वक्त हमें मोनिशा के आसपास रहना चाहिए, उसकी हिम्मत बांधनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? तुम तो वो पंडित की बात कर रहे हो, प्रीता की दादी की बात कर रहे हो। जरा फोकस करो, फोकस। अच्छा यही होगा कि तुमसे कोई बात शेयर ना करूं, सीधा जाऊं प्रीता के पास और उसी को सब कुछ बताऊं, क्योंकि वही मुझे समझेगी। तुम तब समझोगी ना जब तुम्हारे पेचे में कुछ घुसेगा। क्या बोला तुमने? कि तुम प्रीता को जाकर बताओगे इस पंडित के बारे में, तो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। अगर प्रीता तुमसे पूछेगी कि तुम पंडित के बारे में कैसे जानते हो, तो क्या बोलोगे? उसके लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, समझी? अगर तुमने सबको जाकर बता दिया कि वो पंडित पंडित नहीं है, चोर है, तो वो तुम्हारा पर्दा भी फाश कर देगा। वो सबको बता देगा कि तुम और मोनिशा मिले हुए हो। अरे वो किसी भी मकसद से यहाँ पे आया हो, उसका कोई भी मिशन हो, व्हाई डू वी केयर? वी शुडंट बॉदर। बात तो सही बोल रही हो बेबी तुम। और हाँ, आज के बाद दोबारा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रीता और उसकी फैमिली हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती, समझे तुम? अगर कोई मायने रखता है तो वो है मोनिशा। अगर मोनिशा घबराकर हमें डिच करके यहाँ से भाग गई ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और एक और चीज, अगर आज के बाद तुमने प्रीता या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी अच्छा कहा ना तुमने, तो मैं भी तुम्हें डिच कर दूंगी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे तुम? नहीं नहीं बेबी, ऐसा बाय। तुम तो विघ्नार्ता गणेश हो, तो फिर मेरी संकट दूर क्यों नहीं कर देते? हाँ माना कि मेरी मुश्किल थोड़ी हटके है, लेकिन आप भी तो सब देवों से हटके हो। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ गरीब सा हूँ। आज करोड़पति बनने का चांस मिला है, बस आप ये हीरा मुझे चुराने दे दो। आपको मोतीचूर लड्डू पसंद है ना, तो ये मोतीचूर लड्डू मेरा है, मैं ले लूं? जी मैंने बता दिया था। हाँ, नाराज तो नहीं हुई ना बानी बीजी हमारे ना आने पे? नाराज क्यों होंगी? अब आप लोगों का प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं आ पाए। गन पॉइंट पे तो कोई आपको ला नहीं सकता ना। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छी जमेगी हम दोनों समधनों की। अरे समधन से याद आया, हमारे यहाँ पे सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अक्षय की शादी कब करोगे। अब हमने तो कोई डेट फिक्स नहीं की, तो क्या बताती? आप तो जानती है ना, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपने टीवी पे देखा ही होगा। पर अब सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, पूछती हूँ इमीडिएटली कोई मुहूर्त हो तो बता दे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अब सिर्फ शादी तो नहीं ना, हल्दी मेहंदी संगीत सारे फंक्शंस होंगे। आफ्टर ऑल इकलौती बेटी जो है मेरी। आप उनसे बात कर लीजिएगा और जो भी बात हो ना मुझे बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगी। ऑफ कोर्स बता दूंगी, मैं आपको फोन कर दूंगी। बाय बाय। आइए। कुछ नहीं कर रही मैं, आप पहले तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए दादी, और कंधे थोड़े लूज छोड़िए। इधर सीधा, हाँ यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है आप? ओ बेटा, कहना बहुत आसान होता है कि कंधे रिलैक्स कर दो। कैसे कर दूं? जोर का दर्द हो रहा है। बहन जी नसें ढीले छोड़िए। अरे प्रीता के हाथ में तो जादू है, देखो मेरे पैर कैसे ठीक कर दिए, 2 मिनट में दर्द चला जाएगा। ओ बानी जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो ना। मेरे ना गर्दन में नस जो है वो मुड़ गई है, उसमें मोच आ गई है, पाँव में नहीं है। पाँव का दर्द तो आदमी बर्दाश्त कर ले। बहन जी नसें तो नसें होती है ना, पैर का दर्द बहुत बुरा होता है। भाई गर्दन तो यहाँ वहाँ हिला भी सकते हो, पैर जब चलते हैं तो पूरा शरीर का वजन उस पे आता है। कैसे बातें कर रहे हो आप? गर्दन की नस तो बहुत ही नाजुक होती है, उस पर सारे दिमाग का बोझ होता है, और दिमाग के अंदर इंसान का भेजा भी होता है, तो हर वक्त चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता है। पाँव का क्या, वो तो कहीं भी ऊपर रख लो आराम हो जाता है। शायद आप भूल रही हैं बहन जी कि शरीर के साथ साथ दिमाग का भी बोझ पैर ही उठाता है। और प्रीता नहीं होती तो मैं तो दर्द के मारे मर जाती। बस हो गया, हो गया। आराम से। अभी ठीक हो जाएगा दादी, अभी प्रीता जी आपको दवा रही ना, अभी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली प्रीता है ना, इसने एक बार मेरा फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर दिया था। ठीक कर देगी। हाँ विजय, मेरी कलाई का दर्द भी तो ठीक किया था ना इसने, और मेरा दिमाग भी। मतलब बहुत सारी डांट खिलाकर। वो क्या है ना, मैं दी के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी कर लेती हूँ। दादू, चलो ठीक हो गया दादी,
गर्दन तोड़ दी क्या? नहीं। अब एक काम करो, गर्दन को इधर उधर थोड़ा सा घुमाओ, चेक करो। देखो। हाँ जी। बस अभी ठीक हो गया। ओ बहुत बढ़िया। ठीक हो गई। वाह भाई वाह। मैंने कहा था ना 2 मिनट में दर्द चला जाएगा, पैर की तरह नहीं होता ये। 2 मिनट में नहीं हुआ जी, पूरे 20 मिनट लगे हैं। लेकिन एक बात है, कुछ भी बोलो, आप दोनों बड़े हिम्मत वाले हो। इस उम्र के अंदर इतना दर्द बर्दाश्त करते हो, देखो मजाक की बात थोड़ी है। भाई बानी जी, आपके घर में सबसे समझदार और होशियार बच्चा ये महेश है। और दादी मैं महेश नंबर 1 है। हो ना हो, ये सब उसी आदमी का किया करा है। शुरू से मुझे शक था, उसने कुछ तो गड़बड़ की है। मुझे उसे ढूंढना होगा, पता तो लगाऊं कि चक्कर क्या है। बख्शूंगी नहीं उसे।